हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म बाय नॉर्थॉप फ्राई। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि उन्होंने 1957 में लिखा था। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या बात की है, इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कुछ मेन प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट करने की कोशिश की है जो हमें पता होने चाहिए। बुक स्टार्ट होती है विद अ पॉलेमिकल इंट्रोडक्शन। पॉलेमिक वर्ड का क्या मतलब होता है? पॉलेमिक का मतलब मैनिफेस्टो होता है, यानी कि कुछ ऐलान करना। तो फ्राई इसमें कुछ ऐलान करना चाहते हैं। इसमें उन्होंने आर्ग्यू किया है कि क्रिटिसिज्म को साइंस के नज़रिए से देखने पर, कि जैसे साइंस होती है वो हमारी रियल लाइफ के अंडरलाइंग पैटर्न्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। जैसे कि हम फिजिक्स का अगर एक टॉपिक ले लें, ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसमें जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जिसमें हमें रियलिटी का कुछ मतलब पता चलता है। ऐसे ही जो हमारा क्रिटिसिज्म है लिटरेचर में, ऐसे ही जो हमारे लिटरेचर में वर्क्स होते हैं उनमें एक इंडक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, मतलब वो प्रेरणादायक होने चाहिए। इस ऐसे में फ्राई ने कुछ कैटेगरीज डिवाइड की हैं और हर एक कैटेगरी में अलग तरह का क्रिटिसिज्म है। इस बुक के फर्स्ट ऐसे में वो क्या बात करते हैं, पावर ऑफ एक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारे पर्टिकुलर किसी भी वर्क में कैरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। इसमें उन्होंने 5 मोड्स डिवाइड किए हैं और फर्स्ट मोड है वो मिथिक है, यानी कि जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सुपीरियर होते हैं हमारे वर्ल्ड से, मतलब वो गॉड्स होते हैं या गॉड्स के बराबर होते हैं। और दूसरा जो मोड है वो रोमांटिक मोड है, जिसमें वो मेन कैरेक्टर जो होता है वो हीरो तो होता है और वो हमारी इन्वायरमेंट से बेटर होता है, लेकिन वो फिर भी एक आदमी ही होता है, गॉड नहीं होता है। और उसके बाद उन्होंने मैमेटिक मोड बताया है, जिसमें जो कैरेक्टर होता है वो एक एडमायरेबल ह्यूमन होता है, यानी कि एक इंसान होता है लेकिन वो पावरफुल नहीं होता इन्वायरमेंट से, यानी कि गॉड के बराबर नहीं होता। और उन्होंने लो मैमेटिक मोड बताया है चौथा, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर्स को एवरीमैन की तरह बताया है, जो कि हमारा प्रीवियस प्ले है। और एवरीमैन जो होता है वो बार बार गलतियां करता है। और पांचवा जो बताया है वो आयरॉनिक मोड बताया है, जिसमें कैरेक्टर जो होता है उनका पावर ऑफ एक्शन जो होता है स्काउंड्रल्स की तरह होता है, यानी कि बैड दिखाया जाता है। तो ये कुछ 5 मोड्स हैं जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। फ्राई का सेकंड ऐसे है वो सिंबल्स में डिवाइडेड है और ये सिंबल्स की अलग अलग 5 कैटेगरीज उन्होंने दी हैं। पहली कैटेगरी है मोटिव, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क का जो मीनिंग है उसी के लिखित रूप से आता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर से ही उसका मीनिंग निकल कर आता है। और जो दूसरी टाइप है वो है साइन, जिसमें हम देखते हैं कि सिंबल जो होते हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेट कर, मतलब बाहरी दुनिया से रिलेट करते हैं। और तीसरी जो टाइप है वो है इमेज, जिसमें हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर वर्क के सिंबल्स हैं नॉट ओनली रेफर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड बट ऑल्सो इन्वोक्स पर्टिकुलर फीलिंग्स, जिसमें हम देखते हैं कि वो आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ से रिलेट तो कर रहे हैं लेकिन एक इंसान की पर्टिकुलर फीलिंग्स से भी जुड़े हुए हैं। और चौथी टाइप आती है हमारी आर्किटाइप, जिसमें एक आर्किटाइप में पिछले कई सालों से दोहराए जाने वाले कल्चरल नॉर्म्स और कितनी सारी मतलब बातें होती हैं जो पिछले वर्क्स में की गई हैं, उनको रिपीटेडली एक पिक्चर में पेश किया जाता है। और पांचवी टाइप है मोनाड, जिसमें हम देखते हैं कि सिंबल जो होते हैं वो यूनिवर्सल चीज़ों से रिलेट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकी, मतलब कुछ ऐसे वर्क जिनको होना ही है। बात करते हैं नॉर्थऑप फ्राई की इस बुक के थर्ड ऐसे की। थर्ड ऐसे जो है वो मिथ्स के बारे में है, यानी कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, गुड वर्सेस इवल, ये हमें हर एक पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क में देखने को मिलता है, यानी कि एक एंटागनिस्ट होता है और एक प्रोटैगनिस्ट होता है। अगर मैं आपको इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊं कि हमारे पास कितने सारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जैसे कि गीता, बाइबल हो गई, कुरान हो गई। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया जाता है, जिसमें एक बुरा आदमी होता है और एक अच्छा आदमी होता है। तो ये बार बार हमें देखने को मिलता है। इसमें नॉर्थऑप फ्राई ने 4 सीजन्स को इंट्रोड्यूस किया है इमेजरी के लाइफ साइकिल से रिलेट करके, जिसमें हमें 4 पार्ट्स होते हैं, कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी एंड सटायर। तो कॉमेडी को उन्होंने स्प्रिंग से रिलेट करके बताया है, यानी कि बसंत ऋतु हो जो होती है। और रोमांस को समर के साथ रिलेट करके बताया है। और ट्रेजेडी यानी कि इन द एंड
ऑटम के साथ रिलेट करके बताया है, और सटायर को विंटर की तरह, यानी कि हार्श और क्रूअल। लास्ट हम बात करते हैं फोर्थ ऐसे की। जो फोर्थ ऐसे है वो जॉनरा के बारे में है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर वर्क वो किस टाइप का है, वो कॉमेडी है, सटायर है, रोमांस है, उसकी टाइप क्या है। फ्राई के अकॉर्डिंग इसके 4 मेन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है ड्रामा, जिसमें हम क्या देखते हैं कि ये एक्टर्स के द्वारा प्ले किया जाता है ऑन द स्टेज। और दूसरी जो टाइप है वो है एपोज। इसकी मैं एग्जांपल दूं, ग्रीक एपिक्स हैं जैसे कि ओडिसी हो गई, वो कुछ पोइम्स हैं उसको उन्होंने एपोज बताया है। और तीसरी है लिरिक्स। लिरिक्स में हम क्या देखते हैं कि ये इंडिविजुअल पोइट की एक इंडिविजुअल क्रिएशन होती है, जो कि या तो गॉड को होती है या लवर को होती है। फाइनली जो फिक्शन होती है वो एक प्राइमरी प्रिंटेड पेज होता है। तो ये मॉडर्न नॉवेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें वो अपनी स्टोरी क्रिएट करता है, उसको फिक्शन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको लिटरेचर के रिगार्डिंग और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।